जिले के गिरल गांव में पिछले 40 दिनों से मजदूरों का आंदोलन लगातार जारी है। गिरल माइंस के श्रमिकों के समर्थन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं। रविवार को आंदोलन ने नया मोड़ तब ले लिया जब विधायक भाटी और मजदूरों ने अपने खून से देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। धरना स्थल पर भीषण गर्मी के बीच डटे मजदूरों का कहना है कि उनकी मांगें श्रमिक हितों से जुड़ी बुनियादी मांगें हैं। इनमें 12 घंटे की जगह 8 घंटे की ड्यूटी, सुरक्षा किट, पहचान पत्र और बेहतर कार्य व्यवस्था जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मजदूरों का आरोप है कि लंबे समय से आंदोलन जारी रहने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान दौरे पर उनका स्वागत करते हुए गिरल के मजदूरों की पीड़ा से अवगत कराया। पत्र में कहा कि ये सैकड़ों मजदूर अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कंपनी प्रबंधन उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। मजदूरों की आवाज उठाने पर कई स्थानीय श्रमिकों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि आंदोलन में शामिल अधिकांश मजदूर दलित और पिछड़े वर्ग से हैं। इन परिवारों ने विकास परियोजनाओं के लिए अपनी जमीनें दी और आज वही लोग मजदूर बनकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हैं। मजदूरों ने उम्मीद जताई कि गृह मंत्री उनके मुद्दे पर हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाएंगे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एशिया की सबसे बड़ी ओपन लिग्नाइट माइंस में कार्यरत मजदूर पिछले 45 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कुछ बिंदियों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। भाटी ने कहा कि मजदूरों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और उनका समाधान करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक मजदूरों की मांगें पूरी नहीं होंगी, वो हर परिस्थिति में मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे। जो एक समय में इस माइनिंग लैंड के मालिक हुआ करते थे और जब अवाप्त हुई जमीन, उसके बाद में इनको मजदूरी जो है इस माइनिंग में ये तमाम लोग करने लगे। 1994 में ये लैंड अवाप्त हुई थी, उसके बाद से ये माइनिंग जो है लगातार चालू है। कुछ दिन पहले इन सारे लोगों को इस माइन से निकाल दिया गया। आकली, थुमली, गिरल, जालेला और ये आसपास के तमाम वो गांव जो इस माइनिंग की वजह से सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उन सभी लोगों को यहां से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये तमाम लोग जो है ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बेरोजगार हो गए। एक तरफ जब कहीं माइंस आती है या कुछ भी इंडस्ट्रियल कुछ होता है तो लगता है कि सब विकास होगा वहां पर विकास के रूप में इन तमाम लोगों को विनाश हाथ लगा। जब इन तमाम लोगों को अपने ही गांव में इस तरीके से बेदखल किया जाता है तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये किस तरीके से बाहर और रोजगार कर पाएंगे। आज इनको अपनी जमीनों से बेघर कर दिया गया। तो उन तमाम चीजों को लेके हम आज लगातार, मैं दूसरे दिन, कल रात को भी मैं यहीं था और आज भी धरने पे हूं, और इन तमाम लोगों को, स्थानीय मेरे अपने लोगों को जब तक इस माइंस में लगा नहीं दिया जाता, जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक मैं धरने। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।